हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा और हमारा बस 4 मंथ बचा है, 4 मंथ एकदम करेक्ट 4 मंथ बचा हुआ है और आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, 11, 12 बैकलॉग और ना क्वेश्चन सॉल्व किए ना मॉड्यूल सॉल्व किया, कुछ भी नहीं किया है, तो भाई मैं आप लोग के लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। सो गाइस, पहले तो मैं आपको दिखा दूँ 11, 12 का ये जो है हमारा चैप्टर्स है। सो इस साइड मैंने 11 का चैप्टर्स लिख रखा है, इधर फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का और ये बॉटनी का है, और इधर साइड भी दिखाता हूँ मतलब बायो का है, बायोलॉजी, और इधर क्लास 12 का ही सारा चैप्टर्स है मैंने लिख रखा है। बहुत ही अच्छे और प्रॉपर तरीके से मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आपका जो है चैप्टर्स भी कंप्लीट हो जाए और आप क्वेश्चन चाहो तो क्वेश्चंस भी लगा सको, फिर बाद में टेस्ट सीरीज चाहो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, और फिर जो सारा सब कुछ आप PYQ क्वेश्चंस लगा सको, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए, जैसे कि आप लोग क्या रहता है, आप लोग टाइम सही से मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो क्या रहता है कि आप पूरे दिन बैठे रहते हैं, मतलब अगर पढ़ना चाहते तो भी नहीं पढ़ पाते, सोचते कैसे पढ़े, अब तो टाइम निकल चुका है, अभी हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचे हुए हैं, तो फिर यही सब सोचने में पूरा आपका टाइम और ज़्यादा चला जाता है, सारा टाइम वेस्ट हो जाता है आपका दिन का। तो फिर अभी चलते हैं, मैं आपको पूरा प्लान बनाया हूँ, सब कुछ अच्छे से प्रॉपर समझाने वाला हूँ कि कैसे पढ़ें, कितना दिन में कितने आवर पढ़ें और कौन कौन से चैप्टर किस तरीके से, सब कुछ डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो चलो यार शुरू करते हैं। तो गाइस, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपके लिए प्लान सेट करके लेके आया हूँ। सो आपका अच्छे खासा यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं और अच्छा खासा आपका टाइम भी यहाँ पर सेव होगा। सो ये आप जो है यहाँ पर दे सकते हैं। तो अगर आप जीरो से शुरू करना चाहते हैं गाइस, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ जीरो से शुरू करना चाहते हैं, सो यहाँ पर पहले तो मैं आपको बताऊँ कितने चैप्टर्स हमारे ऑल अबाउट, कितने नियर अबाउट कितने चैप्टर्स हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिजिक्स में 28 है और केमिस्ट्री में भी 20, मतलब उसी के आसपास अराउंड है। मैं आपको अराउंड बता रहा हूँ कि कुछ चैप्टर्स डिलीट और ऐड हुए, वो सारे चैप्टर्स पर आपको अभी फोकस नहीं करना है, वो सारे पहले जो आपका मेन चैप्टर्स उसको कंप्लीट करना है, जिससे कि आपका जो है सारा मतलब मेन टॉपिक्स कवर हो जाए, चैप्टर्स कवर हो जाए, और बाकी जो रहेगा वो सारा सब कुछ मैं बाद में भी आपको बता दूंगा, उसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। तो आपको अगर बता दूं, टोटल हमारे चैप्टर 78, 77 या फिर 80 तक ही मान लो आपका इतना चैप्टर है कि कुछ चैप्टर अभी ऐड और कट, अभी एकदम प्रॉपर सिलेबस तो निकला नहीं है। और तो हम यहाँ पर आपको बता दें किस तरीके से आप जो है पूरा कवर कर सकते हैं। भाई अभी आपके पास टाइम, आप बिल्कुल भी अभी डिप्रेस मत होइए, अभी आप डीमोटिवेट बिल्कुल मत होइए, अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम बचा हुआ है। लेकिन हाँ, अगर आपने ये सब टाइम वेस्ट कर दिया तो इसके बाद भी तो फिर नहीं कुछ कहा जा सकता। तो अभी मैं आपको बताने वाला किस तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हैं। सो यहाँ पर जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप ऑन एन एवरेज अगर आप दिन का 10 घंटा पढ़ते हैं, 10 घंटा अगर आप पढ़ते हैं, तो अगर 30 दिन, मतलब एक महीने में 30 दिन होता है, तो 10 घंटा इंटू 30, तो 300 घंटे आप पढ़ते हैं एक महीने में। अगर आप 12 घंटा एवरेज लेके पढ़ते हैं तो 360, अगर आप 14 घंटा एवरेज लेके पढ़ते हैं तो 420, मतलब इतने घंटे आप एक महीने में पढ़ सकते हैं। अगर आप 8 घंटे भी पढ़ते हैं तो भी आपका हो जाएगा भाई, लेकिन आप उससे भी कम तो नहीं कर सकते, क्योंकि उससे कम करेंगे तो भाई आपका जो है और सब टाइम इधर उधर वेस्ट होगा। हालांकि अब हमें शुरू ही करना है पढ़ने के लिए, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा कि लेक्चर कहाँ से लेना है, कैसे क्या करना है, सारा सब कुछ मैं लेकर आया हुआ हूँ। सो अभी देखो यहाँ पर मैंने जैसे कि बताया है कि आपको एक दिन में 2 चैप्टर्स कवर करने। गाइस, आपको एक दिन में 2 चैप्टर्स कवर करने, एक दिन में 2 चैप्टर इसलिए कह रहा हूँ, और वो भी एक दिन में कौन कौन से 2 चैप्टर कवर करने वो भी मैं बताने वाला हूँ। सो एक दिन में 2 चैप्टर इसलिए बताऊँ कि अगर 3 चैप्टर आप करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ेगा, क्योंकि आप एक बैग से अगर स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो आपके लिए 3 चैप्टर आपको लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत दे देगा। तो 2 चैप्टर ऑन एवरेज ठीक है, 2 चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि उसमें से एक चैप्टर तो आपका बायो रहेगा। मैं आपको बता दूं, एक चैप्टर आप डेली का डेली आपको बायो पढ़ना है गाइस, चाहे आप वन शॉट देखिए चाहे जो देखिए, मैं हालांकि बताऊंगा कैसे करना है। अगर आप बायो आपकी अच्छी है तो आप बुक से करने से कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रीफर करूँगा कि आप लेक्चर देख लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद आप NCERT भले रीड कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद भी तो आपका टाइम बचेगा। आपका मतलब एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो अगर आप 10 घंटा 12 घंटा पढ़ते तो उसके बाद भी आपका टाइम बचेगा ही बचेगा, वो तो है। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि एक दिन में आपने बायो किया, फिर उसी दिन में आपने फिजिक्स किया, फिर नेक्स्ट डे आपने बायो किया, फिर केमिस्ट्री किया, आपको ऐसे फिजिक्स केमिस्ट्री अल्टरनेट करके चलना है, जैसे कि आपका जो है फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों मैनेजर है, बराबर चलता रहे, ये नहीं दिक्कत हो कि आपका पूरा फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री बचाई है, और केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स बचाई। इस तरीके से आपको नहीं करना है। आपको जो है एक मतलब यहाँ पर आपको डेली का डेली बायो करना है, 1 डे मतलब कंप्लीट करना है, 2 चैप्टर कंप्लीट करना है। और जैसे कि और आपका मान लीजिए ऑन एवरेज आप 10 घंटा पढ़ते हैं, 12 घंटा पढ़ते, जितने साल से उस हिसाब से पढ़ेंगे, तो एक चैप्टर को कंप्लीट करने में आपको ऑन एवरेज 4 घंटे देने हैं। 4 घंटा आपके पास है, 4 घंटे में मतलब 4 घंटा में वो बता रहा हूँ, ज़्यादा हो गया, लेकिन तब भी 4 घंटा में बता रहा हूँ, 4 घंटा है आपके पास। 4 घंटे में और आपको इस टाइम तो नोट्स नहीं बनानी, क्योंकि नोट्स आपको बहुत ही अच्छे से मिल जाएगी, और नोट्स मैं अपने साइट पर प्रोवाइड कर दूँगा, अच्छे से अच्छे लेटेस्ट नोट प्रोवाइड कर दूँगा। उसके लिए आपको लिखना नहीं, क्योंकि लिखने में बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। आपको किसी चीज़ की नोट्स नहीं लिखना, उसको डाउनलोड करके PDF अपने पास
सेव कर लेना है। बाद में भले आप जब दोबारा रिवाइज करो तो उसका फार्मूला बना करके आपको कर लेना है, वो ठीक रहेगा। लेकिन आप पूरा प्रॉपर नोट्स बनाने आप बैठेंगे तो नहीं होगा। क्वेश्चन की जितनी प्रैक्टिस कर पाए वो करें, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें, उसके लिए आप जितनी कॉपी जितना आपको टाइम लगाना है लगाइए। लेकिन ये रहे कि आप दोबारा नोट्स बनाए, क्योंकि नोट्स बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। एक बार आप लेक्चर देखो, फिर एक बार आप नोट्स बनाओ, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। तो अल्टरनेट आपको एक दिन फिजिक्स करना है, एक दिन केमिस्ट्री करना है, और डेली का डेली एक चैप्टर बायो करना है। तो ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो आपका चैप्टर पड़ जाएगा एक चैप्टर, मतलब हर सब्जेक्ट में 25-25 चैप्टर, मतलब एवरेज बता रहा हूँ, तो जिससे कि हमारा पूरा मैनेज हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर 2 महीने के अंदर में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद भी सफिशिएंट आपको 2 मंथ मिलेंगे। उसके बाद आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, PYQ करो, मतलब PYQ तो आप कर ही रहोगे साथ साथ। अभी मैं बताता हूँ, देखिए आप जैसे कि एक दिन में 2 चैप्टर करेंगे तो 8 घंटे लगेंगे आपके। ठीक है, उसके बाद जितना आप 8 घंटा मिनिमम टाइम है आपका। उसके बाद अगर आप 10 घंटे का टाइम देते हैं, आप अपने आप को सेल्फ, रोज 12 का देते हैं, 14 का देते हैं, तो उसके बाद जितना 8 घंटे के बाद जितना आपका टाइम बचेगा उसको आप दोबारा रिवाइज करते हैं जो आपने पढ़ा है, और उसमें आप PYQ क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। और भी जो टाइम बचा उसके बाद और कुछ कर सकते हैं। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा लगता हो तो आप और कुछ कर सकते हैं। मतलब टाइम वेस्ट करने की बात नहीं कर रहा, मतलब कुछ और भी चैप्टर पढ़ सकते हैं, या फिर प्रीवियस का भी रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, सो अभी ये तो हो गया हमारा ये। अब हम दिखाते हैं आपको, तो आपको कहाँ से पढ़ना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए मैंने यहाँ पर अपने लैपटॉप में खोल लिया है। सो फिर आप देखते हैं यहाँ पर, ये देखिए आपको एक चैनल PW का ही चैनल है, यहाँ पर आपको कंपटीशन वाला करके मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ किस किस टीचर से आपसे पढ़ना है, जिससे कि आपका जो है यहाँ पर 1.5 से 2 घंटे के अंदर में पर लेक्चर कंप्लीट हो जाए। कोई लेक्चर तो इससे भी कम है। ठीक है, कोई लेक्चर मतलब 2 घंटा मैक्सिमम, उससे कम ही रहेगा। इसके 1 और 2 घंटे के बीच में ही लेक्चर है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री, जितना सारा सब कुछ कंप्लीट करा दूंगा इस वीडियो में मैं आपको। बस आपको क्या है, प्रॉपर पढ़ना है जिस तरीके से बताया। ये नहीं कि आपने बस ये वीडियो देख ली मोटिवेट होकर, मतलब मोटिवेशन नहीं, एक तरीके से मैं आपको प्लान बता रहा हूँ किस तरीके से आपको पढ़ना है, क्योंकि मोटिवेशन तो भाई बहुत ही जल्दी चला जाता है वो। सो चलो यार मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सी टीचर से आपको पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, सारा सब कुछ मैं दिखा देता हूँ आपको। तो क्या इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यहाँ पर देखिए कंपटीशन वाला करके आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, फ्री में है, आपको बहुत ही अच्छे से पूरा कंटेंट यहाँ पर मिल जाएगा। सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपको यहाँ पर आना है, प्लेलिस्ट पे आना है। आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना कि आप यूट्यूब चला रहे तो आप शॉर्ट देखें, ये देखिए वो देखिए, बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, शॉर्ट आउट नहीं देखना है बिल्कुल भी। फिर आप यहाँ पे आएंगे प्लेलिस्ट पे आने के बाद यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पर जो पहला आपको कंटेंट मिल जाता है, ये देखिए क्लास ऑर्गेनिक का, क्लास 11th ऑर्गेनिक, यहाँ पर आप देखते हैं कंप्लीट आपको ऑर्गेनिक मिल जाएगी। और इसके बाद देखिए फिजिकल केमिस्ट्री का यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पर आप देखेंगे इनऑर्गेनिक आपको देखने को मिल जाएगा। अभी मैं इसके अंदर भी लेक्चर खोल के दिखा देता हूँ। पहले तो मैं आपको दिखा दूँ कि कौन कौन सा पूरा कंप्लीट है कि नहीं, पहले ये आपको दिखा दूँ। फिर यहाँ पर आपको जूलॉजी का मिल जाएगा। फिर यहाँ पर और नीचे आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर आपको बॉटनी का मिल जाएगा। फिर यहाँ पर आपको फिजिक्स का मिल जाएगा। बस 1 2 3 4 5 6, ये 6 प्लेलिस्ट है, ये सारे 6 प्लेलिस्ट हैं, यही सारा आपको कवर करना है। अब इसके इधर आपको नहीं जाना है, क्योंकि इतने में ही आपको कवर करना है, यही आपको है दिया है। सो अब इसको दिखाता हूँ मैं आपको, एक कोई ना कोई खोल लेता हूँ। चलिए मान लीजिए मैं इनका खोल लिया। सो अभी इसको ओपन करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें कितने कितने वो हैं। तो गाइस ये देखिए, ये यहाँ पर इनऑर्गेनिक ये सर पढ़ाते हैं, इनसे मैं पढ़ चुका हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए आपको मैं लेक्चर का टाइमिंग भी दिखा देता हूँ। ये देखिए 1.5 घंटे का टाइमिंग है, और कुछ टाइमिंग ये देखिए 1.5 है, ये भी मतलब एवरेज बता रहा हूँ, ये 2 है। यहाँ पर देखो DNF ब्लॉक यहाँ पर आपको सिर्फ 50 मिनट में, मतलब 47 मिनट में कराया गया, और P ब्लॉक भी यहाँ पर 42 मिनट में कराया गया है। और यहाँ पर सॉल्ट एनालिसिस भी कराया गया, वो भी आप कर सकते हो, ये भी 1 घंटे का है। सो ऐसे नियर अबाउट सारे लेक्चर्स ऐसे इसी तरीके से हैं, मतलब कि ऑन एन एवरेज 1 से 2 घंटे के बीच में है। आप बहुत ही अच्छे से कंटेंट में इन्होंने कोई दिक्कत नहीं, मतलब आप ये नहीं सोचिए एक टाइम दे करके इन्होंने, बस ये है कि जैसे कि ऑनलाइन पढ़ाते हैं, तो अगर ऑनलाइन उस तरीके से पढ़ाते हैं, इसमें क्या रिकॉर्डिंग सेशन डालते हैं, तो इस वजह से इन लोग का टाइम कम रहता है, क्वेश्चन बताने में ज़्यादा टाइम जाता है, बच्चे जैसे कमेंट बॉक्स में पढ़ने में ज़्यादा टाइम जाता है। ऐसे और सभी लेक्चर हैं, सारे के सारे लेक्चर आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आपका 2 महीने के अंदर ही अंदर, 2 महीने तो मैंने मैक्सिमम बता दिया, 2 महीने के अंदर ही अंदर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर सारा ये देखो पूरा जो प्लेलिस्ट है आपको सारा 6 प्लेलिस्ट इसमें से कवर करना है। डेली आपको एक बायो पढ़ना है, एक फिजिक्स पढ़ना है, फिर एक बायो, फिर एक केमिस्ट्री, ऐसे करके पूरा आपको कंप्लीट कर लेना है। सो गाइस आप अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर अभी भी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो ही पढ़ सकते हैं, लेकिन ये तो गाइज़ ये था कि आप कम टाइम में किस तरीके से अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको और डिटेल में जानना है कि और डिटेल में आप कैसे चैप्टर कंप्लीट करें और सारा सब कुछ मैनेज करें, सो उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ज़रूर बता दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।